ये जो इसमें क्या हो गया, ये पूरे 8 बन गए पूरे। तो ये जो दोस्ताना ऐसा पक्का हो गया, ये पूरा NaCl बन गया। छोटे, आज जो गुरु भाई आपके लिए लाया है पूरा जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे भाई। आपके भेजे में ऐसा डालेंगे कि वो पूरा फिट हो जाएगा पूरा। तो भाई जो है आज मैं बताऊंगा पूरा ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में, ऑक्सीकरण और अवकरण। और ये जो पूरा ये फॉर्मेट आपको बताऊंगा इसके बारे में। और छोटे, ये जो है ये मैं पूरा तेरे लिए कर रहा हूं और तू जो है मेरा सुन नहीं रहा। तो पहले तो कसम खा कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा। पहले कसम खा मेरी, ये ले, इस पे हाथ रख मेरे, ये वाले यहाँ पे कसम खा पहले। अगर तेरे को ये पसंद आया तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अभी चलते देखते आज का फार्मूला। आओ इधर। तो पहले जो मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो आज देखेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में, आसान तरीके से समझाऊंगा भाई, क्योंकि जो बताता हूं मैं पूरा मेहनत से बताता हूं। अब इधर तो ये जो है परमाणु और अणु। पहले जो है परमाणु और अणु जो है, परमाणु बड़ा है या अणु बड़ा है, ये बताओ मुझे कि परमाणु बड़ा है या अणु, बताओ। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है वो है अणु। सबसे बड़ा कौन है? अणु। और परमाणु सबसे छोटा है। परमाणु जो है सबसे छोटा है। कई परमाणु मिलकर जो है क्या होता है, एक अणु बनता है। समझा गया कि ये जो है कई परमाणु मिलकर, अभी इसको जो है अभी ऐसे याद रख सकते हैं। मेरा वाला फार्मूला देखो, ये तंबाकू की पुड़ी लो, ये जो तंबाकू है ऐसा ऐसा, उसके जो तंबाकू जो है, ये जो कई परमाणु मिलकर जो है क्या होता है, एक अणु बनता है। समझा क्या? अभी देखो आगे आओ इधर। ये जो है ये आपको समझा दिया कि ये जो है पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पे, ये जो पूरा बता रहा हूं, ये जो ऐसा बता रहा हूं कि पूरे इसमें जो है सबसे छोटे से छोटा जो कण है वो क्या है? परमाणु। अभी जो है इसके बारे में देखेंगे। ये जो पूरा केमिकल लोचा जो है, आज का जो केमिकल का लोचा है, वो पूरा जो है परमाणु भी इसमें हो रहा, सबसे जो छोटा कण, ठीक है। तो ये जो है इसमें देखेंगे अभी ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ये जो है ऑक्सीकरण यानी क्या होता है? देना। ऑक्सीकरण यानी क्या होता है? देना। और अवकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना। अभी जो है एक और पहले कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, इधर आ रही। ये जो है ये है वो परमाणु जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि ये जो है सबसे छोटा कण, जो उसमें क्या होता है, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन भी क्या होता है? प्लस होता है, उस पे क्या होता है? धन आयन होता है। और न्यूट्रॉन भी क्या होता है? ऋण आयन, माइनस होता है। ये जो है अगर समझ में नहीं आ रहा, आपके जो भेजे में नहीं घुस रहा है, तो लिख लो भाई। छोटे जो है भाई का सुनना पड़ेगा तेरे को, मेहनत से बताता है भाई। अब इधर ये जो प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस साइन होता है, जिसकी खोज की थी गोल्डस्टीन भाई ने। गोल्डस्टीन भाई ने जो है प्रोटॉन की खोज की। और न्यूट्रॉन जो है इस पर माइनस साइन होता है, निगेटिव। इसकी खोज की चैडविक भाई ने। अभी जो है इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बाहर रहता है, बाहरी कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की जे थॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की चैडविक और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। अब इधर आओ, पीछे आओ, क्योंकि ये क्या है, ये जो सबसे छोटा कण है, जो परमाणु है, उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों कण।
अमर अकबर एंथनी, ठीक है ना। तो ये जो है इसका निचोड़ जो है अभी मैं बताऊंगा ये कैसा होता है। ये जो है क्या है पूरे समझ के ले लो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि भाई जो है ये एक बार समझाता हूं मैं, क्योंकि जो भाई बताता है पूरा मेहनत से बताता है। अब इधर तो अभी जो है ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण यानी देना और अवकरण यानी लेना। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो जो रहेगा धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे कहते हैं ऋणायन। जो देगा उस पर धनायन प्लस साइन रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस साइन रहेगा। ये जो है ये भी भेजे में डाल दो। ये जो बता रहा हूं पूरा मैं मेहनत से बता रहा हूं, समझ रहा क्या। अभी आओ इधर। तो जो देता है अभी समझ लो जिसके पास पैसे है, जिसके पास पैसे है वो क्या कर रहा, दे रहा, यानी उसको क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। और जो पैसे ले रहा, जो पैसे ले रहा उसे क्या कहते हैं अवकरण। जो दे रहा वो क्या होता है धनी, और जो ले रहा है वो क्या होता है ऋणी, पैसे लेगा वो करके उसे कहते हैं अवकरण। जो दे रहा है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो ये जो है जो फार्मूला जो अपना कि अभी जो है पॉइंट एक ही अपना कि ये जो फार्मूला है NaCl, ये कैसा बनता है, ये कैसा बनता है NaCl। तो ये जो है ये कंसेप्ट जो मैं क्लियर करूंगा छोटे छोटे जो है। पहले मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, बड़े का सुनना पड़ेगा, गुरु भाई का सुनना पड़ेगा तुझे भाई, नहीं तो भाई को देर गुस्सा आता है। अब इधर तो ये जो है पहले जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसका फार्मूला है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फार्मूला जो है ये है 2n², 2n², यानी n क्या है कक्षा है, यानी इसको जो है दिमाग से लो, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं इधर। तो ये जो इसका फार्मूला क्या है 2n², यानी n जो है क्या है कक्षा। तो ये जो है नियम के मुताबिक पहली कक्षा में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 होने चाहिए पहली कक्षा में, 2। ये जो है एक का वर्ग क्या है एक ही आएगा, तो ये आएंगे 2। पहली कक्षा में कितने 2, समझ में आ रहा क्या। अब इधर ये जो है 2 का वर्ग कितना है 4, और 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में कितने चाहिए 8। 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 8, ठीक है ना। और ये जो है तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में क्या है 3 × 4 = 9, और 9 9 9 दूनी 18। ये जो है तीसरी कक्षा में कितने होने चाहिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होने चाहिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18, ये कंप्लीट होने के लिए चाहिए नियम के मुताबिक। ये पूरा केमिकल लो चाहे भाई, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ के ले लो। ये जो मैं जो बता रहा हूँ इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे ये मेरे से नहीं होगा भाई। ये जो भाई है गुरु भाई आपको पूरा मेहनत से बता रहा है। अब इधर तो पहली कक्षा में कितने होने चाहिए 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18। तो ये जो है ये हो गया अपना नियम के मुताबिक। तो ये जो है अभी आएंगे इधर, ये जो है अपने को आना NaCl, NaCl कैसे बनता है। तो नियम के मुताबिक जो है Na, इसकी जो परमाणु संख्या है Na की कितनी है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 11 है ना, 2 8 और 1, 2 8 और 1, ठीक है।
तो ये जो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने चाहिए थे 18, पर यहाँ पर क्या है 11 होने की वजह से एक जो है 1 बच गया, जिसे कहते हैं संयोजकता। इसकी संयोजकता कितनी है 1, और इसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा क्या? ये जो इधर के जो है जिसने नियम का पालन किया है उसे क्या कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, और जो बचे उसे कहते हैं संयोजकता। समझ में आ रहा क्या? और देखिए अभी जो है क्लोरीन जो है उसकी जो है परमाणु संख्या कितनी है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2, 8 और 7। 2, 8 और 7, यानी इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 8, और इसमें जो है संयोजकता कितनी होगी 7। संयोजकता कितनी होगी 7। तो ये जो है ये जो सोडियम को जो है कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है रूल का पालन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की। और ये जो है क्लोरीन को जो है बाह्यतम कक्षा में कितने हैं उसकी संयोजकता 7, यानी इसको जो है नियम का पालन करने के लिए 8 चाहिए, तो एक की आवश्यकता है। देखो भाई पहले तो मैं जो ये क्लियर कर रहा हूं कि ये जो लास्ट तक आएंगे ना आप तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी एक मैं बता रहा हूं कि ये जो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने रह गए 1, जिसको 7 की आवश्यकता है 8 कंप्लीट करने के लिए। और ये जो है क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने 7, तो इसको 1 की आवश्यकता है अपने नियम का पालन करने के लिए। नियम असूल अनुशासन, समझा क्या? आओ इधर। तो ये जो है अभी जो है देखो अभी पहली कक्षा में जो है सोडियम के वो है 2, दूसरी कक्षा में कितने 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। और लास्ट की कक्षा में कितने हैं 1। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? अभी देखो धीरे धीरे इधर आओ। अभी जो क्लोरीन है वो जो 17 है, पहली कक्षा में कितने 2 नियम के मुताबिक, और दूसरे इसमें 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और तीसरी इसमें 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अभी ये 8। ठीक है ना? तो ये जो है ये इसका है, और ये जो ये इसका है। अभी जो है सोडियम को जो है उसके पास एक है, तो इसकी क्या चाहिए 7 की आवश्यकता है, और क्लोरीन को जो है उसके पास 7 है, तो उसको 1 की आवश्यकता है। अभी ये क्या करेंगे, ये जो केमिकल लोचा है, ये जो केमिकल लोचा मैं आपको बता रहा हूं, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे साझेदारी कर देंगे। यानी ये जो है ये इसका है, तो ये इसका वाला मैं यहां पर भी लिख सकता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। समझ में आ रहा ना? अभी जो है इसको अगर लिखेंगे तो ये होगा 1 इसका, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी इसके भी जो है 8 कंप्लीट हो गए, और इसकी भी जो है 8 कंप्लीट हो गई। यानी इसने क्या किया, ये इसको 7 दे दिए, और इसने क्या किया 1 इसको दे दिया। समझ में आया क्या? तो ये जो एक दूसरे ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर NaCl ये केमिकल लोचा हो गया, तो ये बन गया पूरा सोडियम क्लोराइड। इन दोनों ने क्या किया, ये देखो यहाँ पे इन दोनों ने, ये दोनों भाई भाई बन गए। ये देखो यहाँ पे ये दोनों जो भाई भाई बन गए, इसके पास जो है 7 थे,
और इसके पास 1 था, और नियम का पालन करने के लिए इनको चाहिए 8। केमिकल लॉ चाहिए इनको, नियम अटी अनुशासन पर ही चलता है अपना चैनल। तो ये जो है इसके गणित है 7 और इसके गणित है 1, और नियम के मुताबिक चाहिए थे 8। तो इसने क्या किया, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों मिल गए, ये दोनों दोस्त बन गए। तो ये जो इसमें क्या हो गया, ये पूरे 8 बन गए पूरे। तो ये जो दोस्ताना ऐसा पक्का हो गया, ये पूरा NaCl बन गया, जो बन गया अभी सोडियम क्लोराइड, जो बन गया सोडियम क्लोराइड। समझ में आया क्या? तो यही है केमिकल लॉ। क्योंकि इसमें क्या होता है, अच्छी की जो है पूरी निकल जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो भाई बताता है पूरा फॉर्मेट, पूरा मेहनत से बताता है। ठीक है ना? छोटे में तेरे को बता रहा हूं, अगर मेरा सुनना चाहता है तो पूरा लिख लिया बुक्स पे। ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कसम का मेरी, यहाँ पे हाथ रख पहले, कसम का मेरी कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। कसम का, जल्दी जल्दी यहाँ पे हाथ रख। ठीक है ना? अभी आता है भाई, दुआ में याद रखना।